हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंदी टेक्नो फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। फ्रेंड देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग आसपास में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, फिर खबर में भी हम लोग सुनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन फ्रेंड, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत ही कंसेप्ट मतलब एक डिफिनेशन, फाइनाइट एक डिफिनेशन बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं आप लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे। मीनिंग के बाद फिर हम लोग टाइप्स जानेंगे, फिर उसके बारे में उसका पनिशमेंट जानेंगे। मतलब फुल डिटेल्स में आज हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो शब्द है, जो लॉन्ड्रिंग मतलब क्या है, मतलब लॉन्ड्री से कुछ रिलेटेड है। मतलब क्या, लॉन्ड्री में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कपड़ा धुलता है उसमें फिर कपड़ा को वॉश कराते हैं, मतलब ड्राई क्लीनिंग वगैरह ये सब। तो मनी को लॉन्ड्री में एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि वॉश कराना है। मतलब क्या है कि ये जो अवैध तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से कमाया हुआ जो इनकम है, जो मनी है, उसको लॉन्ड्री में देगा। मतलब कि कपड़े वो धुलने वाली लॉन्ड्रिंग नहीं, मतलब ये एक अलग ही टाइप का एक प्रोसेस होता है। उसके जरिए इसको वाइट मनी किया जाता है। मतलब क्या है, मान लीजिए अगर कोई जो करप्टेड इंसान है, मान लीजिए अगर ब्लैकमेलिंग करके या फिर मान लीजिए कुछ करप्टेड वे में, इलीगल वे से अगर मान लीजिए पैसा अर्न करता है, तो उसको अगर पैसा अर्न करने के बाद वो अगर दूसरे तरीके से उस पैसे को अगर वाइट मनी में कन्वर्ट करता है, उसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो फ्रेंड, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब फ्रेंड बात करते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ये शब्द ठो आया कहाँ से। तो देखिए, यूएसए में जो है, अमेरिका में जो पहले के जो माफियाज जो होते थे, या फिर मान लीजिए कोई कुछ भी जो बड़े बड़े जो करप्टेड जो लोग होते थे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग उनके वहां से आया है। मतलब कि वो लोग मान लीजिए जो जुआ खेलते थे, या फिर आपका जो कि मतलब छीन लेना किसी से, वो उन सब मतलब ये करप्टेड वे में वो लोग शामिल रहते थे। तो इसके लिए जो है वहाँ के लोगों को मतलब बहुत परेशानी होती थी। तो उन लोगों ने इन लोगों को नाम दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्डर्स ऐसे करके, मतलब कि। तो ये शब्द जो है यूएसए से आया है। फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के टाइप्स क्या क्या है, मतलब कितने टाइप्स के मनी लॉन्ड्रिंग होता है। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत टाइप्स के हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फ्रॉड कोई कर रहा है बैलेंस शीट में, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाया जाता है। और अगर मान लीजिए अगर कोई अगर जानबूझ करके अगर कैश स्मगलिंग कर रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। बहुत समय में ऐसा देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है, तो उसका एक्चुअल वैल्यू हो रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन वो लोग कागज में यानी कि डीड में वो लोग दिखाता है 5 लाख रुपए या फिर 6 लाख रुपए दिखाते हैं। इससे जो है जो डिफरेंस का जो पैसा जो होता है, वो जो डिफरेंस, मान लीजिए अगर 10 लाख में खरीदे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग 10 लाख में खरीदे हैं, लेकिन वो लोग कागज में दिखा रहे हैं 5 लाख रुपए, तो बाकी का जो 5 लाख रुपए है वो आपका उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता उन लोग को। तो ये एक टाइप का मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आती है। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई कैश अगर किसी के पास इलीगल तरीके से अर्न किया हुआ है, उसको अगर मान लीजिए विदेशी कोई बैंक में, विदेश के कोई बैंक में अगर कोई जमा कर रहा है, और वो जो बैंक होता है वो किसी भी अपने अकाउंट होल्डर का कोई भी डिटेल शेयर नहीं करती है किसी के साथ, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई जमा कर रहा है, तो वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आती है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत टाइप के हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर टेररिस्ट, अगर कोई टेररिस्ट को अगर फंडिंग कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के ही तहत आती है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, वो टेररिस्ट को कोई अपना कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा कोई भी टेररिस्ट को नहीं देना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई अगर इलीगल वे से पैसा कमाया है, तो ही उसको टेररिस्ट को देगा, ताकि आतंकवाद बढ़े और इससे जो इकोनॉमी को, देश को खतरा हो। तो इस टाइप से भी फ्रेंड देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब को भी मनी लॉन्ड्रिंग ही कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं हम लोग कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जा सकता है, या फिर इंडिया में कैसे क्या एक्ट बना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे काम करता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा डिफिनेशन के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला हो गया आपका प्लेसमेंट,
दूसरा हो गया आपका लेयरिंग और थर्ड हो गया आपका इंटीग्रिटी। तो देखिए फर्स्ट पहला में ये है कि एक पहला जो प्लेसमेंट है उसके अंतर्गत ये आ रही है कि कोई भी मान लीजिए जो अगर अकाउंट होल्डर है, मान लीजिए जो पैसा का होल्डर है, जो ब्लैक मनी होल्डर है, जो करप्टेड इंसान है, वो उसके पास मान लीजिए बहुत सारे पैसा है जो इलीगल वे है, जो कि ब्लैक मनी है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो इंसान क्या करेगा कि एक शेल कंपनी तैयार करेगा। शेल कंपनी का मतलब ये होता है SHELL सेल। शेल कंपनी का मतलब ये हो रहा है कि वो कोई कंपनी एक्चुअली में होती नहीं है, वो एक जस्ट मतलब कागज पेपर में ही जस्ट एक कंपनी रहती है। उस कंपनी में होता क्या है कि वो लोग ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन दिखाएंगे कि उसको जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया गया या ऐसा लोन मिला, मतलब ये जस्ट मतलब कि एक बहुत ही एक चालाकी की तरह एक किया जाता है ये प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है पहला एक कंपनी फॉर्म हो गया, अब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड लेयरिंग। लेयरिंग में ये होता है कि जो पैसा जो इन्वेस्ट होगा तो वो इन्वेस्ट कहाँ होगा, वो होगा आपका बॉन्ड में, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ एसेट्स खरीदने में जो कि बैंक के ही रिलेटेड हो, तो इस टाइप का में उस सब में आपका फिर सिक्योरिटीज होगा। तो ये सब में उसमें इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट फ्रेंड होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये हो रहा है कि ये तो फ्रेंड देखिए, अब बैंक के पास तो पैसा आ गया, मतलब वो शेल कंपनी के पास तो पैसा आ गया, अब वो पैसा जो है विदेश चला गया है। अब विदेश में से अब वो लोग नया जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो ऐसे करके जो है ये घुमा करके जो है या फिर जो ब्लैक मनी जो पैसा है वो इंडिया के ही इकोनॉमी में आ जाता है फ्रेंड। तो इससे जो है फ्रेंड बहुत ही तरह का मतलब इकोनॉमिक में बैरियर्स आ जाते हैं फ्रेंड, मतलब कि बहुत ही तरह का जो दिक्कतें आती है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी या फिर कोई भी देश के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फ्रेंड। दोस्तों इंडिया में प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग 2002 एक्ट बनाया गया है, लेकिन फ्रेंड वो 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन फ्रेंड ये जो बनाया गया है इसके पीछे बनाने का मकसद और एक ही मकसद यही है कि ब्लैक मनी को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो देखिए फ्रेंड, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मान लीजिए कोई कर रहा है तो उसको सजा क्या मिल सकती है, 3 साल से लेकर के 7 साल तक सजा मिल सकती है, और प्लस उसके ऊपर कैश इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है, मतलब कि उसको कानूनी रूप से उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा फ्रेंड। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई करप्टेड इंसान अगर मान लीजिए ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, ब्लैक मनी छुपा रहा है, तो उसको कम से कम 3 साल से लेकर के 7 साल के उम्र तक उसको कैद हो सकती है, और प्लस उसको कैश का भी जुर्माना लग सकता है। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी बनाया गया है। ईडी मतलब मान लीजिए आप लोग, उसका फुल फॉर्म है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसको आप लोग एक कमीशन या फिर संगठन बोल सकते हैं, संगठन बनाया गया है। तो इस संगठन का काम ये है कि अगर मान लीजिए इनको अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी भी करप्टेड इंसान के खिलाफ या फिर कंपनी के खिलाफ, तो ये लोग उस कंपनी या फिर उस व्यक्ति के पास जा करके पहुंचते हैं, उनके पास पूरा तलाशी लेते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद मान लीजिए अगर वो करप्टेड होते हैं और मान लीजिए उनके घर से, जो कि करप्टेड इंसान है, उनके घर से मान लीजिए अगर कोई कैश अगर मिलता है या फिर कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी अगर मिलता है, तो इनको इतना अधिकार है कि वो लोग उस कैश को जब्त कर लें या फिर सीज कर लें, आप लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को सीज कर लें। तो ये लोग उन लोग का मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं एक तरह से पूरा नज़र में रखते हैं कि कौन लोग ब्लैक मनी कर सकते हैं, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कौन लोग कर सकते हैं फ्रेंड। तो इन लोग का इतना पावर रहता है, इन लोग का पावर बहुत ही ज़्यादा रहता है, जो कि ये लोग अगर जा करके किसी को अगर पूछताछ करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है, इन लोग को पूछताछ करना पड़ेगा फ्रेंड। बहुत ही ऐसा स्टेट में देखा गया है फ्रेंड, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ही ऐसा स्टेट में फ्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे मंत्री लोगों के पास, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं, नौकरशाह जो होते हैं, उन लोगों को भी जो है ये लोग पूछते हैं, और पूछने के बाद अगर मान लीजिए थोड़ा भी इन लोग को अगर मान लीजिए थोड़ा भी क्लू मिलता है कि हाँ इनके पास ब्लैक मनी हो सकता है, तो ये लोग उनके ठिकाने पे जा कर के वो लोग छापे मारते हैं। छापे मारने के बाद अगर मान लीजिए पैसा इलीगल तरीके से मिल जाता है, तो वो लोग इनको क्राइम के रूप में इन लोग उनको इम्प्रिजमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड, इम्प्रिजमेंट भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के पास पावर बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड। तो ये जो हो गया, ये पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पावर हो गया फ्रेंड। तो आशा कर रहा हूँ फ्रेंड आप लोग को मनी लॉन्ड्रिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। और अगर फ्रेंड मान लीजिए आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड आप लोग प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड देखिए आप लोग का आशीर्वाद से ही फ्रेंड
मेरे को कुछ भी हौसला मिलता है। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है फ्रेंड। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।